नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाएं पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्टगार्ड और अन्य भी यूकेपीएससी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सवाल है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो शनि ग्रह, उसका ग्रह जो घनत्व है सबसे कम है। इसी के साथ साथ जो शनि है वह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह 29.5 साल में, मतलब कि 29 साल में सूर्य की परिक्रमा क्या क्या करता है, पूरी करता है। चलिए अब देखते हैं आगे। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो सुंडा ट्रेंच जो है हमारा सुमात्रा के समांतर स्थित है। और जो ये सुंडा ट्रेंच है ये हमारा पूर्व हिंद महासागर में स्थित है। पूर्व हिंद महासागर में क्या है, ये स्थित है। चलिए अब देखते हैं आगे को। भारत की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। तो भारत की जो अंतरिम सरकार थी 1946 में, उसके जो वित्त मंत्री थे वह हमारे लियाकत अली खान थे। चलिए अब देखते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर बुक्का। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जो शेरशाह है उसका जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। अगला जो सवाल है वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू हुई थी। तो यह हुई थी हमारा 1 फरवरी 2019 को। जो इसका आरंभ है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हुआ था, पर औपचारिक रूप से इसको हमारा जो माना जाता है 24 फरवरी 2019 को लागू माना जाता है, या 24 फरवरी को 2019 को औपचारिक तौर पर इसकी क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। पर इसको जो है 1 दिसंबर, इसका जो लागू तिथि मानी जाती है वह मानी जाती है, या इसको लागू माना जाता है 1 दिसंबर 2018 से इसको क्या माना जाता है, लागू माना जाता है। अगला जो सवाल है हमारा, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो पहला लोकायुक्त तो हमारा स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। देखिए जो हमारा लोकायुक्त अधिनियम 2013 है, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि जो सभी केंद्र हैं, केंद्रों के लिए एक क्या होगा, जितने भी केंद्र हैं उनके लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा, लोकपाल। और जितने भी राज्य हैं उनके लिए एक लोकायुक्त नियुक्त किया जाएगा, जो भी क्या करेगा, जो भी सरकारी है, सरकारी कर्मचारी या सरकार के भ्रष्टाचार का क्या करेगा, विरोध करेगा, या उनकी क्या करेगा, छानबीन करेगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे को। अगला सवाल है हमारा, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो भारत की जो न्यायिक प्रणाली आधारित है वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है। फिर है अगला, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को 2 अक्टूबर 1953 को स्थापित किया गया था, प्रारंभ किया गया था। इससे पहले जो सामुदायिक कार्यक्रम शुरू होने चला था हमारा 1952 में, उसी को और अच्छी पकड़ देने के लिए इसको शुरू किया गया था, क्योंकि वह किन्हीं कारणों की वजह से उतना क्या विस्तार नहीं पा रहा था। उसी को और विस्तार देने के लिए, देश में हर जगह उसका विस्तार करने के लिए 1953 में हमारा राष्ट्रीय विस्तार सेवा आरंभ किया गया था। चलिए अब देखते हैं आगे को। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। तो ये हमारा जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे हमारे चित्तरंजन दास जी। फिर है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया था। तो इसका किया था हमारा फ्रांस ने। अटल सुरंग रोहतांग की लंबाई कितनी है। तो ये हमारी लगभग कितनी है, 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये हमारा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो 2017 को रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। उससे पहले जो रेल बजट होता था वह अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 2017 में इसको क्या किया गया, हमारा जो आम बजट है उसी के साथ शामिल किया गया था। और यह जो डिसीजन लिया गया था, यह लिया गया था हमारा विवेक देव रॉय समिति का गठन किया गया था इससे पहले। तो विवेक देव रॉय समिति ने सलाह दी थी कि जो है रेल बजट को क्या किया जाए, आम बजट के साथ प्रस्तुत किया जाए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 2015 में प्रस्तुत किया, जिसके बाद 2017 में
जो रेल बजट है उसको आम बजट के साथ प्रस्तुत किया, और पहली बार अरुण जेटली जी ने क्या किया था, 2 फरवरी 2017 को जो आम बजट था जिसमें हमारा रेल बजट भी शामिल था, उसको अरुण जेटली ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। किस कांग्रेस सॉरी किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो ये हमारा था जो फ्रांसीसी कंपनी थी वह थी डसॉल्ट एविएशन। फिर है अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। सारगेसो सागर एक हिस्सा है, तो जो सारगेसो सागर है वह हमारा हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला सवाल देखते हैं हम, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत की जो पहली कोयला खान थी वह 1774 में खोदी गई थी, और यह ब्रिटिश कंपनी द्वारा खोदी गई थी रानीगंज में। चलिए अब देखते हैं आगे को। भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो ये की थी हमारा W.N. डेविस ने। भौगोलिक अपरदन होता क्या है? कोई भी हमारी भू आकृति जो कि क्या हो, जैसे कोई भू आकृति है, मान लो ये भू आकृति है, यह लगातार अपरदन के कारण या इसके छराव के कारण समतल मैदान में परिवर्तित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं हम? भौगोलिक अपरदन। चलिए, और इसका जो संकल्पना दी थी वो डेविस ने दी थी। बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।